और गरीब किसान की कहानी। एक बार की बात है। किसी गांव में एक गरीब किसान अपनी पत्नी के 2 बच्चे के साथ रहता था। वह काफ़ी गरीब था। उसके पास थोड़ी सी ज़मीन थी जिसमें बहुत ही कम मात्रा में फसल हो पाती थी, जिस कारण से वह गरीबी किसान का गुजारा किसी तरह से चल पाता था। लेकिन वह किसान गरीब ज़रूरत था, लेकिन वह बहुत ही ईमानदार था। कभी भी उसने गलत तरीके से पैसे कमाने के बारे में नहीं सोचता था। किसान के बच्चे छोटे छोटे, जिस कारण से किसान उनके पालन पोषण को भी चिंता हमेशा सताती रहती थी, जिस कारण से गरीब किसान और पत्नी हमेशा चिंतित रहते थे। गरीब किसान अपनी पत्नी के साथ अपने खेत में खूब मेहनत करता था, लेकिन उसके मन में मुताबिक उतना फसल नहीं हो पाता था कि उसके परिवार का गुजारा हो सके। कभी कभी ऐसा भी वक्त आता था कि उस गरीब किसान के पास खाने के अन्न भी नहीं होते थे। फिर उसकी पत्नी दूसरे के घरों में काम करके अनाज लाती थी, जिससे उनके भोजन मिल पाता था। गरीबी में ऐसे ही उस वक्त गरीब किसान के परिवार का दिन गुजारा हो रहा था, तो एक गरीब किसान की पत्नी बोली, क्या आपने शहर चले जाते, क्योंकि इस छोटे खेत में हम लोगों का गुजारा तो हो नहीं पा रहा है। तो ऐसे में आपको शहर में कोई काम मिल जाएगा, जिससे कि हम लोगों के दिन अच्छे हो जाएंगे। पत्नी की यह बात सुनकर किसान देर रात तक सोचता रहा। फिर उसने अगले दिन शहर जाने का फैसला किया। फिर अपनी पत्नी से विचार विमर्श करने के बाद वह गरीब किसान शहर जाने के लिए निकल पड़ा। काफ़ी दूर चलने के बाद वह गरीब किसान शहर के एक श्रीआस्त इलाके में पहुंच गया। लेकिन वह गरीब किसान इस शहर में अनजान था। उसका कोई जानने वाला नहीं था। वह काफ़ी थक भी गया था और वह एक पेड़ के नीचे बैठकर आराम कर रहा था। तभी उसके पास एक बड़ी गाड़ी आकर रुकी, जिससे वह एक सेट-उट पहना था व्यक्ति निकला। वह पास के फल के दुकान के पास गया, फल खरीदने गया। फिर वह सूट बूट वाला व्यक्ति अपने हाथ से पर्स और फल का थैला लेकर फिर से गाड़ी में बैठने गया कि अचानक उस व्यक्ति का पर्स जमीन पर गिर गया, जिसमें काफ़ी पैसे और ढेर सारे कागजात थे, जो कि बहुत कीमती भी थे। और फिर भी बिना पर्स का अनजान सेटबूट वाला व्यक्ति अपने गाड़ी में बैठकर आगे निकल गया। तो पास में बैठे गरीब किसान इस घटना को देख लिया था और वह फिर उठकर उस पर्स के पास आया और पर्स उठा लिया, जिसमें उस व्यक्ति का घर पता भी था। वह तो बहुत गरीब किसान भले ही गरीब था, लेकिन वह ईमानदार था। उसने उस पर्स को वापस करने के लिए विचार किया। फिर वह लोगों की मदद से दिए पते पर पहुंच गया, जहां उस व्यक्ति का बहुत बड़ा घर था और गेट के अंदर बहुत बड़ा बगीचा भी था। तो वह गरीब किसान वहां पर रहने वाले गार्ड को बुलाया और उस व्यक्ति का फोटो दिखाकर उनसे मिलने के लिए बोला। तो गार्ड ने उसके उस सूट बूट वाले व्यक्ति से मिलाने के लिए बंगले के अंदर ले गया। फिर थोड़ी देर बाद वह सूट बूट वाला व्यक्ति गरीब किसान के सामने आ गया और आने के कारण पूछा। तो उस गरीब किसान ने अपने जेब में पर्स लौटाते हुए गिरे हुए पर्स के बारे घटना उस व्यक्ति को बता दिया। इससे वह व्यक्ति गरीब किसान की ईमानदारी की काफ़ी प्रसन्न हुआ और फिर वह उस पर्स से कुछ पैसे निकालते हुए गरीब किसान को देने लगा। तो वह गरीब किसान हाथ जोड़ते हुए बोला, साहब, हम भले ही गरीब हैं, लेकिन अपनी ईमानदारी का मोल नहीं लेते हैं। अगर देने की है तो हम इस शहर में अनजान हैं और पहले बार हम आए हैं। इस शहर में हमारा कोई जानने वाला नहीं है। अगर आप कुछ देना है तो आप हमें कोई काम भी दिला दो, तो आपका बड़ा एहसास होगा। गरीब किसान की यही बात सुनकर वह व्यक्ति बहुत ही प्रभावित हुआ और बोला, अगर आप काम चाहते हैं तो आप एक किसान हैं, तो आपके पेड़ पौधे के बारे में अच्छी जानकारी होगी। तो चाहे तो आप हमारे यहाँ इस बगीचे में माली के रूप में काम कर सकते हैं, जहाँ पर आपको अच्छी पगार के साथ साथ ही रहने के लिए कमरा और खाने भी मिल जाएगा। अगर आप चाहें तो यह काम कर सकते हैं। गरीब किसान उस व्यक्ति की बात सुनकर वह काम करने के लिए राजी हो गया। इस तरह ईमानदारी के चलते उस गरीब किसान के अनजान शहर में भी अच्छा काम मिल गया और धीरे धीरे उस गरीब किसान के परिवार के दिन भी सुधरने लगा। इस गरीब किसान की कहानी से यह हमें यही शिक्षा मिलती है कि भले हम चाहे जितने भी गरीब हैं क्यों ना हो, लेकिन हमें कभी भी ईमानदारी नहीं छोड़नी चाहिए। क्योंकि अगर कुछ चंद पैसे के लालच करके गरीब किसान उस पर्स को अपने पास रख लेता, तो उस
उसे समय से कुछ पैसा तो ज़रूर मिल जाते, लेकिन उसे काम नहीं मिलता। फिर उसे अपने लालच के चलते दर बदर ठोकरें खाने मिलती। तो हमें भी अपने जीवन में भी कभी लालच नहीं करना चाहिए। जो हमारे पास ईमानदारी का गुण है, अगर उसके साथ जीवन जीते हैं तो हमारे साथ भी हमेशा अच्छे ही होगा। इसे सोच के साथ अपने जीवन में आगे बढ़ना चाहिए, तभी एक सफलतापूर्वक शांति का जीवन भी जी सकते हैं। इस कहानी से यही सीख मिलता है।